अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे जुमले पर खुला मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ जो हर गली, हर क्लिनिक और हर व्हाट्सएप ग्रुप में दोहराया जाता है। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते और अगर फायदा ना दे नुकसान भी नहीं करती। ये जुमला दिल को अच्छा लगता है मगर दिमाग के लिए जहर। आज इस जुमले को अक्ल, मंतक, फितरत और हकीकी वाकयात की बुनियाद पर कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मैं इस सिलसिले में कुछ दलाइल पेश करना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज बिल्कुल ही असर नहीं रखती तो वो दवा कैसे हो सकती है, और अगर कोई चीज असर रखती है तो ये मानना कि वो सिर्फ फायदा ही देगी, नुकसान कभी नहीं, तो ये साइंस के बुनियादी असूलों की तौहीन है। याद रखिएगा, जहाँ असर होता है वहाँ रद्द अमल भी होता है। ये कानून सिर्फ एलोपैथी का नहीं, फितरत का भी कानून है। सबसे पहले दिमाग में एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, ये दवा क्या होती है। याद रखिएगा, दवा वो चीज होती है जो जिस्म के निजाम पर असर डाले, अलामात को बदले, मजाज में तब्दीली पैदा करे। अब सवाल ये है कि अगर कोई चीज जिस्म पर असर ही ना डाले तो वो दवा कैसे हो सकती है, और अगर असर डालती है तो ये कहना कि वो कभी अपना नेगेटिव असर नहीं डाल सकती, तो ये अकली खुदकुशी है। याद रखिएगा, ये कायनात एक कानून पर चलती है और हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये कानून फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है और तिब इससे बाहर नहीं। होम्योपैथिक में जिस्म के आसाबी निजाम, हार्मोनल सिस्टम, नफ्सियाती तवाज़ुन पर असर डालती है। जहाँ असर होगा वहाँ ओवर एक्शन का अमकान भी होगा। अगर होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो फिर ड्रग प्रूविंग क्यों की जाती है? सोचो तो सही, सेहतमंद इंसान को दवा दी जाती है, इसके जिस्म और जहन पर आने वाले गैर मामूली अलामात नोट की जाती हैं। ये अलामात क्या हैं? यही तो वो असरात हैं जो गलत मरीज, गलत ताकत या गलत तकरार में नुकसान बन जाते हैं। अगर दवा नुकसान नहीं कर सकती तो प्रूविंग का तस्वर ही खत्म हो जाता है। हजारों मटीरियल मेडिकल में लिखा है कि दवा से फलां अलामत बढ़ेगी, फलां सिम्टम बढ़ेगी, फलां मिजाज खराब हो सकता है, फलां शिकायत ज्यादा हो सकती है। तो जनाब, ये सब क्या है? इसको साइड इफेक्ट्स नहीं कहोगे तो आप इसको क्या कहोगे? फर्क सिर्फ नाम का है, हकीकत एक है। अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक मरीज आया, मैंने उसको मेडिसिन दी तो वो ठीक हो गया। लोग होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो उसको किसी ने कहा कि यार तू छोड़, ये सल्फर 200 ले लो, कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट में क्या हुआ? उसने 200 मेडिसिन ले तो ली, लेकिन खारिश में शदीद इजाफा, जलने का एहसास, बेचैनी। ये साइड इफेक्ट नहीं था, ये रिएक्शन था। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये असरात पहले से लिखे हैं तो फिर ये नुकसान ना होना कहाँ से आ गया? एक बच्चे को मामूली जुकाम था, माँ ने हर 2 घंटे के बाद एक ही दवा दी, नतीजा दवा ने काम करना बंद कर दिया, अलामात कंफ्यूज होगी, केस खराब हो गया। ये भी तो नुकसान ही है ना। याद रखिएगा कि गाड़ी 200 की स्पीड से जा रही हो और कोई कहे ये गाड़ी सेफ है, ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो जनाब ये बात बेवकूफी है। दवा जितनी ताकतवर होगी इसे इतनी समझदारी से चलाना पड़ता है। चीनी थोड़ी हो तो दवा, ज्यादा हो तो शुगर, जहर कतरा हो तो दवा, मकदार बढ़े तो मौत। हर चीज का फैसला मकदार, तकरार और इस्तेमाल कर। होम्योपैथिक कोई जादू नहीं है, ये भी एक मुकम्मल मेडिकल साइंस है। यहाँ पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि फायदा न दे नुकसान भी नहीं, ये बिल्कुल गलत मंतिक है। याद रखिएगा, होम्योपैथिक्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं तो ये है कि अगर होम्योपैथिक दुरुस्त तशखीस, दुरुस्त दवा, दुरुस्त ताकत, दुरुस्त तकरार के साथ दी जाए तो ये महफूज और ताकतवर इलाज है, और अगर जहालत से दी जाए तो ये नुकसान लाजमी करती है। जो होम्योपैथिक को 100% महफूज कहता है वो या तो होम्योपैथिक को जानते ही नहीं है और या फिर वो आवाम को गुमराह करना है। मैं हूँ डॉक्टर असीब, मिलते हैं अगली वीडियो में।